ठीक नहीं है, वो घर नहीं है 2 पैसे का। जैसे मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पुजारी को परहेज नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से रात्रि को आधी रात में भी कोई आ जाए, रसोई चूल्हा चौके में जाने में नारी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपका कोई निजी संबंधी आ जाए और लग के तुमने 3 बार चाय बनाने के लिए बोल दिया। अब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो कल से कहीं इधर का पांडल खाली न रह जाए और मुझे ज्यादा भरना है। लेकिन यहाँ की माताएं बड़ी सजग रहे, बड़ी समझदार है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पक्ष में ये भी है, इनको पता है घर में पति के माध्यम से कोई आ जाए, 3 बार चाय के लिए बोल दिया तो खोपरिया चढ़ जाती है। नौकरानी समझ रखा है क्या? बिल्कुल मर गया निपुता बाप, ऐसी फौज में पटक करके चला गया। और वो इतना कुछ सुना दे, इतना तो पुलिस वाले भी ना सुना पाए। और अपना कोई भतीजा आ जाए तो, अपनी कोई बहन का बेटा आ जाए तो आधी रात्रि को आकर के कह दे बुआ मैं आया, मौसी मैं आया। आधी रात्रि को आलू का पराठा बना देगी, बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ग्रंथ ये कहता है, पातिव्रत धर्म का मतलब है कि पति के संपर्क संबंध में जितने भी लोग हैं वो सब आपके हैं। नारी के अंदर शुश्रूषा का यानी सेवा का भाव होना चाहिए। जिस घर में नारी के पास यह भाव होता है उस घर को वैकुंठ बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती। मैं अपनी पूज्य माताओं और बहनों के चरणों में मैं निवेदन करना चाहूँगा, परिवार के सबको अपना मानिए। जो भी कोई अतिथि चल करके आता है उसको भूखा मत जाने दीजिए। आप इतना पुण्य सदगुण कर्म करती हैं, आप एकादशी कार्तिक नहाती हैं और पता नहीं क्या क्या करती हैं, तो अभी वो पुण्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि पुण्य इतना करती हो और 1 मिनट में वो सब खत्म हो जाता है। कभी लेते हो, ससुर को जवाब दे देती हो, और कभी तुम्हारे घर से लोग भूखे चले जाते हैं तो सगरे पुण्य उसी समय क्षीण हो जाते हैं, सगरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हमारा ग्रंथ कहता है कि तुम्हारे घर से भूखा कोई भी नहीं, बच्चे भूखे जाते हैं, पति भूखा जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। शुश्रूषा सौहृदयेन वाचा मधुर्या च भो। भगवान शुभदेव कहते हैं, हे परीक्षित, नारी के जीवन में शुश्रूषा यानी सेवा का भाव, सौहृदय परिवार में प्रेम बना करके रहे। सौहृदय यानी प्रेम बना करके रखे। वाचा मधुर्या च भो, और उसकी जो वाणी है वो मधुर भाषी होनी चाहिए। भागवत में वर्णन है कि जेठ के बच्चों से भी तू करके नहीं बोला जाता। लेकिन वो देवियाँ कैसी हैं, थोड़ी सी लड़ाई हुई नहीं कि अपने पति को ही सीधी तू करके बोलती है, सास ससुर को तू करके बोलती है। मधुरया च भो, वाणी मधुर होनी चाहिए। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है, कड़वा बोलने वाले का तो शहद का कनस्तर भी नहीं बिकता। इसलिए मधुर भाषी बनिए प्रेम के साथ और बिल्कुल मीठा बोलिए। ये जरूरी नहीं है कि गुलाब जामुन खाने वाले लोग ही मीठा बोलते हैं, कि हृदय से आवाज़ निकलती है, नाभि से आवाज़ निकलती है। जिस आवाज़ में कोई स्वार्थ नहीं होता वह आवाज़ एक स्तुति का रूप धारण कर लेती है, एक प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आंखों शीतल हो। तो ये कुछ सिद्धांतों का वर्णन भागवत जी में किया गया है, वह बड़ा अद्भुत है। माता देवहूति के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कन्यादान हो गया था, विवाह करके पिताजी चले गए थे। वर्णन किया गया 10,000 वर्ष तक अपने वृद्ध पति की सेवा ऐसे करी जैसे भवानी महादेव की सेवा करी। तो नारी के लिए पातिव्रत धर्म से बड़ा धर्म नहीं है। ये कई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन और कर्म से वो पति की पुजारिन बने, तो ये नारी का धर्म है। तो 10,000 वर्ष हो गए सेवा करते करते, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, व्रत ज़्यादा थे, उपवास ज़्यादा था। तो एक दिन महात्मा करदम ने अपनी गृहिणी को देखा और पूछा, कहाँ देवी, तुम्हारा कृषक शरीर देख करके मुझे वेदना हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। यहाँ पुराणाकार ने वर्णन किया है कि महात्मा ने दूर दृष्टि को दी। तो महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने दृष्टि अपनी, और आपको पता है भगवान व्यास ने दूर दृष्टि को दी। शायद भागवत की कथा में आपको ना पता होगा, तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्णन किया है कि उन्हीं में से एक महात्मा कर्दम है जिन्होंने दूर दृष्टि अपनी पत्नी को दी है। ये श्लोक है, 7 नंबर का श्लोक है, 22 नंबर का अध्याय है और 7 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है, दृष्टिम प्रपश्य वितराम योभान शोकान। ऐसी दूरदृष्टि दी कि माता देवहूति एक जगह पर बैठ करके
इस सृष्टि के अंतिम छोर तक का दृश्य अपनी आंखों से देख लेती थी। यह महात्मा कर्दम ने अपनी पत्नी को दूरदृष्टि प्रदान की। जैसे भगवान वेदव्यास ने संजय को दूरदृष्टि दी है। युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में और हस्तिनापुर में बैठकर संजय पूरा का पूरा बताते रहे। ऐसी ही दृष्टि महात्मा कर्दम ने अपनी पत्नी को दे दी है, देवहूति को दूरदृष्टि दी। दृष्टम प्रपश्य वरुद्धान दृष्टम प्रपश्य वितराम भयान शोकान। और ऐसी दृष्टि दी जिसकी वजह से न भय रहे, ना किसी भी प्रकार का शोक